महिला आरक्षण पर बिहार में सियासी संग्राम। 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च, सम्राट चौधरी सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इन दिनों महिला आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। विपक्ष ने इस सवाल को बड़ा जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। राजधानी पटना में 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। इस मार्च के जरिए एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार समीक्षा बैठकों, योजनाओं की निगरानी और जन शिकायतों के निपटारे में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिहार में एक तरफ सड़क की राजनीति है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष प्रशासनिक सक्रियता दिखाने में लगा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार में शक्ति प्रदर्शन, महिला आरक्षण पर घमासान, सम्राट बनाम तेजस्वी की जंग। मुद्दा देश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। संसद और विधानसभाओं में महिला की भागीदारी बढ़ाने की मांग कई सालों से उठती रही है। जब भी ये मुद्दा सामने आता है, राजनीतिक दल महिलाओं के सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब इसे लागू करने का समय आता है तब सरकार पीछे हट जाती है। बिहार में इसी मुद्दे को लेकर अब नई लड़ाई छिड़ गई है। आपको बता दें कि पटना में 22 अप्रैल को प्रस्तावित धिक्कार मार्च को विपक्षी दल महिला अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। नेताओं का कहना है कि अगर महिलाओं को सच्चा सम्मान देना है तो उन्हें सत्ता में भागीदारी देनी होगी। सिर्फ मंचों से भाषण देने, योजनाओं का प्रचार करने और चुनावी वादे करने से बात नहीं बनेगी। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं, सामाजिक संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजधानी पटना में इस मार्च को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा है। अगर बड़ी संख्या में लोग भी जुटते हैं तो ये सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। पटना में सियासी संग्राम, सम्राट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजनीतिक चुनौती के बीच सरकार की कार्यशैली पर फोकस करने में जुटे हुए हैं। पटना बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान जेडीयू की लेसी सिंह, स्नेहलता कुशवाहा और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह, विधायक ज्योति मांझी समेत कई महिला नेत्री मंच पर मौजूद रही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ है, धोखा हुआ है। ये पहली घटना है जब कांग्रेस, टीएमसी, एसपी जैसी पार्टी खुशी मनाते दिखे हैं। लालू यादव की पार्टी तो पहले भी महिला विरोधी रही है। कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया। अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे कि बिल के माध्यम से
543 सांसद की जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथ इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन कोई दूसरी बहन लोकसभा में जीत कर जाए ये कांग्रेस नहीं चाहती। बिहार विधानसभा में आज मात्र 29 महिला विधायक है, लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता तो 122 महिला विधायक हो जाती। लेकिन इस पर विपक्ष भी चुप नहीं है। विपक्ष का हमला केवल महिला आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की सत्ता रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल चेहरा है, जबकि असली फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को मजबूत नेतृत्व चाहिए, न कि ऐसी सरकार जिसमें मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से फैसला भी ना ले सके। बंद तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आर में ये लोग डिलिमिटेशन वो करना चाहते। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से साइन क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई, महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की कथनी और करनी में काफी अंतर है। चुनाव के समय महिलाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो चुप्पी साध ली जाती है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार की महिलाएं सब देख रही हैं और समय आने पर अपना जवाब भी जरूर देंगी। अब विपक्ष की रणनीति साफ नजर आ रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिला मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है। पिछले कई चुनावों में महिलाओं की मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रही है। कई बार महिलाओं का वोट सत्ता बदलने तक का एक कारण बन जाता है, और यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल नीति का सवाल नहीं, बल्कि बड़ा चुनावी समीकरण भी बन चुका है। ऐसे में एक तरफ सत्ता पक्ष महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। नई सरकार की पहली परीक्षा, आरक्षण मुद्दे पर बवाल। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी के लिए ये समय परीक्षा का बन चुका है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन है जिसका सामना वो खुद करेंगे। अगर विपक्ष का धिक्कार मार्च सफल रहा तो नई सरकार पर शुरुआती दबाव बढ़ सकता है। अगर मार्च का असर सीमित रहता है तो सरकार इसे विपक्ष की नाकामी बताकर
राजनीतिक बढ़त लेने में भी वो सफल हो सकता है, क्योंकि पटना में होने वाला ये मार्च केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि आगे की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण, विकास, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हमेशा खास रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा इन दिनों सबसे अलग है, क्योंकि ये समाज के हर वर्ग से जुड़ा है। गरीब हो या फिर मिडिल क्लास, ग्रामीण हो या फिर शहरी, महिलाओं की भागीदारी का सवाल हर घर से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर उधर तेजस्वी यादव भी विपक्ष के सबसे मुखर चेहरे के रूप में सामने आए हैं। वो लगातार सरकार पर हमलावर है और जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष ही असली विकल्प है। महिला आरक्षण मुद्दे को उठाकर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक अवसर भी तलाश लिया है। अब सबकी नजर 22 अप्रैल पर टिकी हुई है। पटना की सड़कों पर जुटने वाली भीड़ ये तय करेगी कि विपक्ष की रणनीति कितनी सफल रही, और ये भी साफ होगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा जनता के बीच कितना असरदार है। अगर ये आंदोलन जोर पकड़ता है तो बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।